Hello बच्चों, let's see this question. The initial pressure and volume of a given mass of a Cp by Cv equals to gamma r P naught and V naught. The gas can exchange heat with surrounding. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक गैस दे रखी है जिसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम P नॉट एंड V नॉट है. तो इस क्वेश्चन में ए पार्ट में हमसे पूछा है अगर हम उसे स्लोली कंप्रेस करें V नॉट बाई 2 वॉल्यूम से और सडनली कंप्रेस करें फिर V0/4 वॉल्यूम तक तो फाइनल प्रेशर क्या होगा. तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इनिशियल प्रेशर. हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर है वो है पी नॉट. इनिशियल प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट. और जो हमें इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है वी नॉट. इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट. और हमें जो गामा दे रखा है वो दे रखा है सी पी बाई सी वी. जब हमारा जब हमारी गैस स्लोली कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी. स्लोली कंप्रेस स्लोली कंप्रेस देन टी रिमेन्स कांस्टेंट. और अगर टी कांस्टेंट रहेगा तो ये हमारी जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगी. और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी वन इक्वल्स टू पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू. तो हमें पी वन दे रखा है वो दे रखा है पी नॉट और वी वन दे रखा है वो दे रखा है वी नॉट. और ये हमें पी टू फाउंड करना है. और वी टू यानी कि कंप्रेस होने के बाद वो जो हो रहा है वो हो रहा है वी नॉट बाई टू तक. तो हमारा वी टू हो जाएगा वी नॉट बाई टू. तो हमें यहाँ से जो P2 निकला वो हमारा आ जाएगा 2P नॉट. अब जब अब इस गैस को सडनली कंप्रेस किया है तो जब हम सडनली कंप्रेस करेंगे तो हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा. तो सराउंडिंग के साथ तो हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा. और सडन तो सडनली कंप्रेस होने पर सडनली कंप्रेस होने पर कोई टाइम नहीं मिलेगा. नो टाइम टू एक्सचेंज हीट. नो टाइम टू एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग. सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा. तो हमारा जो डेल क्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और हमारी प्रोसेस आइसोथर्मल ना होके एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगी. एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगी. और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो है पी वन वी वन रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू पी टू वी टू रेज टू द पावर गामा. तो P1 यहाँ पर P1 V1 क्या है. यहाँ पर वो है जो स्लोली कंप्रेस करने आया था वो है. यानी कि हमारा P1 हो जाएगा वो हो जाएगा 2P नॉट. और V1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V नॉट बाई टू रेज टू द पावर गामा. और जो 2P2 है हमारा वो हो जाएगा 2P2 और V नॉट बाई 4 रेज टू द पावर गामा. तो अब हम यहाँ से P2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो P2 सॉल्व होने के बाद आएगा वो आ जाएगा 2P नॉट 2 रेज टू द पावर गामा. और इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे P2 आ जाएगा P नॉट 2 रेज टू द पावर गामा प्लस 1. ये सडनली कंप्रेस करने पर आएगा. तो ये हमारा हो गया ए पार्ट. और अब हम करें बी पार्ट की बात. तो बी पार्ट में पहले इसे सडनली कंप्रेस किया है वी नॉट बाई टू वॉल्यूम तक. फिर इसको स्लोली कंप्रेस किया है वी नॉट बाई फोर तक. तो सडनली कंप्रेस किया है तो वो इक्वेशन हो जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी वो. और एडियाबैटिक प्रोसेस का हमें पता है P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा हो जाएगा. और इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो P नॉट V नॉट रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V नॉट बाई टू रेज टू द पावर गामा. तो हमारे पास यहाँ से जो P2 आ जाएगा वो P2 आ जाएगा 2 रेज टू द पावर गामा P नॉट. इस प्रेशर पर हमने स्लोली कंप्रेस किया है V नॉट बाई 4 वॉल्यूम तक.
तो हम जानते हैं कि ये स्लोली कंप्रेस होगा, तो वो इक्वेशन जो होगी वो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस बन जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस का हम जानते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो हमारे पास जो P1 आएगा वो आएगा 2 रेज टू दी पावर गामा P0, और V1 जो होगा वो हो जाएगा V0/2, और P2 हमारा P2 रहेगा क्योंकि हमें ये फाउंड करना है, और V2 हमारा हो जाएगा V0/4। तो यहाँ से P2 सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर गामा +1 P0। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा, कि P2 इक्वल्स टू, जो P2 पहले स्लोली कंप्रेस करने पर फिर सडनली कंप्रेस करने पर आ रहा है, वो आ रहा है P0 2 रेज टू दी पावर गामा +1। और वही सेम P2 हमारे पास आ रहा है पहले सडनली कंप्रेस करने पर और फिर स्लोली कंप्रेस करने पर। तो हमने देखा कि हम पहले स्लोली या पहले सडनली कंप्रेस करें, और अगर हम पहले सडनली या फिर स्लोली कंप्रेस करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट सेम ही होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।